नमस्कार, एस्ट्रो चंदा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं धन ऐश्वर्य के कारक ग्रह शुक्रदेव के बारे में। शुक्र के राशि परिवर्तन से भरेंगे धन के भंडार। शुक्र हुए 1000 गुना शक्तिशाली। मीन राशि, मिट्टी भी बनेगी सोना, सब कुछ मिलेगा वापस। अचानक बरसेगा धन, सोने से भरेंगी तिजोरियां। किस प्रकार से शुक्र का राशि परिवर्तन आपके जीवन पर लाभ देने वाला है और क्या कुछ परिवर्तन आपके जीवन में होने वाला है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बेहद खास है, ऐसे में वीडियो को स्किप ना करते हुए वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। शुक्र जो कि धन के कारक ग्रह माने जाते हैं, शुक्र जो कि ऐश्वर्य के कारक ग्रह माने जाते हैं, शुक्र जो कि भौतिक सुखों के स्वामी हैं और शुक्र जो कि देखा जाए तो प्रेम विलासिता के कारक ग्रह है। शुक्र को माता लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में शुक्र का ये राशि परिवर्तन अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। शुक्र ही है तो हमारे जीवन में खुशियां हैं, क्योंकि देखिए दाम्पत्य जीवन है जो है पूर्ण रूप से शुक्र पर डिपेंड करता है। अगर किसी की कुंडली में शुक्र खराब है, ऐसे में पति पत्नी में हमेशा मतभेद रहते हैं, पति पत्नी में हमेशा मनमुटाव की स्थिति बनी रहती है। धन का अभाव उनके जीवन में देखने को मिलता है। वहीं पर जिन लोगों की कुंडली में शुक्र बलवान होते हैं, उनके जीवन में धन का किसी भी रूप में कोई कमी नहीं होता। धन खुद उनके घर चलकर आता है। पति पत्नी के रिश्ते हमेशा मजबूत बने रहते हैं। तो ये शुक्र का प्रभाव है जो हमारे जीवन में हमें रोजाना के तौर पर देखने को मिलता है। देखा जाए तो हम प्रातःकाल सोकर उठते हैं, तब से सोने जाए रात को तब तक हमारे जीवन में पैसे की ही जरूरत पड़ती है। पैसे से ही जीवन में हर चीज हमें चाहिए होती है। तो पैसा जो है शुक्र है, और शुक्र क्या है, माता लक्ष्मी है। इस दौरान देखा जाए तो शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है 31 मई 2025 को। यह परिवर्तन अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। पिछली 28 जनवरी 2025 के दिन शुक्रदेव ने अपना राशि परिवर्तन किया था। इस दिन शुक्र जो है आ गए थे मीन राशि में। शुक्र की स्थिति मीन राशि में सर्वोत्तम मानी जाती है। शुक्र मीन राशि में देखा जाए तो उच्च की स्थिति में होते हैं और बेहद शुभ प्रभाव देते हैं। यहाँ पर आकर उन्होंने राहु के साथ युति किया, जिस दौरान मालव्य राज्यों का निर्माण हुआ, जो कि धन लाभ के लिए अति उत्तम माना जाता है। मीन राशि में ही शुक्र की स्थिति राहु के साथ रहते रहते जैसे ही शनि का राशि परिवर्तन हुआ, फिर शनि और राहु दोनों के साथ शुक्र की युति हुई और त्रिग्रह योग का निर्माण हुआ। फिर चंद्र के आने की वजह से चतुर्ग्रह योग का निर्माण हुआ। बुध के आने की वजह से पंचग्रह योग का भी निर्माण हुआ। तो इस तरह से देखा जाए तो शुक्र के इस राशि परिवर्तन के दौरान यह एक अद्भुत परिवर्तन होगा, क्योंकि शुक्र अब तक मीन राशि में यानी आपके लग्न में विराजमान थे, और लग्न में विराजमान शुक्र अलग अलग रूप में बार बार आपको अलग अलग योग बनाकर प्रभावित कर रहे थे। अब आपके लग्न से जो है शुक्र निकलेंगे और जाएंगे आपके धन भाव में। धन भाव में धन के स्वामी का आना कितना अद्भुत ये परिवर्तन है, आप समझ सकते हैं। क्योंकि देखिए धन की स्थिति जो है धन भाव से होती है। धन भाव आपके लिए यानी कि मीन राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो मेष राशि है। शुक्र जब जाएंगे धन भाव में यानी कि मेष राशि में, शुक्र क्या है, धन के कारक ग्रह है, यानी कि धन के स्वामी का धन के भाव में आना आपकी धन की स्थिति को और ज्यादा मजबूत बनाने वाला है। तो इस दौरान जो भी मीन राशि के जातक हैं, यदि आप फैशन डिजाइनर हैं, यदि आप कोई भी सौंदर्य प्रसाधन से जुड़ा कोई बिजनेस व्यापार करते हैं, यदि आप ब्यूटिशियन हैं, यदि आप पेंटर हैं, यदि आप फोटोग्राफी करते हैं, यदि आप सोशल मीडिया साइट से जुड़कर कोई जॉब करते हैं, या फिर ये हो सकता है कि आपके कोई कपड़े की दुकान हो, सोने चांदी गहने की यदि आपकी दुकान है, आप कम्युनिकेशन से जुड़ा कोई जॉब करते हैं, या फिर आप सिने जगत टीवी जगत से जुड़कर कोई जॉब करते हैं, तो ऐसे में आपके लिए यह करियर जितने भी क्षेत्र हैं, ये सारे करियर क्षेत्र जो है शुक्र के अंतर्गत आते हैं। तो शुक्र के अंतर्गत आने वाले जो भी करियर क्षेत्र हैं, उन सभी क्षेत्रों में जितने भी मीन राशि के जातक हैं, इन्हें बेहद सर्वोत्तम प्रभाव अब प्राप्त होने वाले हैं, क्योंकि शुक्र की स्थिति इनके धन भाव में आने वाली है। धन के स्वामी धन भाव में आएंगे, ऐसे में आकर यहाँ पर आपके धन में वृद्धि करने का कार्य करेंगे। पूरे 23 दिन तक देखा जाए तो मेष राशि में शुक्र विराजमान रहेंगे और आपकी धन की स्थिति को बहुत ज्यादा मजबूत बनाने वाले हैं। मेष राशि के लिए देखा जाए तो 3 नक्षत्र होते हैं, अश्विनी, भरणी और कृतिका। यह तीनों ही नक्षत्र मेष राशि के अंतर्गत आते हैं और तीनों नक्षत्रों को अब शुक्रदेव भोगेंगे। हालांकि यह भरणी नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, जिसके बाद देखा जाए तो ये सर्वोपरि आपको परिणाम देने वाले हैं। यानी कि मीन राशि के जातक जो भी हैं, शुक्र का मेष राशि में जाना, आपके द्वितीय भाव में जाना, आपके धन भाव में जाना, आपके धन के रास्तों को और ज्यादा मजबूत बनाने वाला है। धन की स्थिति को सुनिश्चित करने वाला है। धन का आगमन आपके जीवन में बढ़ाने वाला है।
है। इसके साथ ही धन भाव जो होता है देखा तो सेकेंड भाव जो होता हमारा है कुंडली का, उसे धन भाव भी कहते हैं, वाणी का भाव भी कहते हैं और कुटुंब का भाव भी कहते हैं। तो एक कुटुंब भाव भी है। ऐसे में शुक्र के यहाँ द्वितीय भाव में आने से आपके परिवार में जो भी मतभेद होंगे, जो भी कलेश होंगे, दाम्पत्य जीवन में कोई भी मनमुटाव होगा तो वह आपके जीवन से दूर होगा। इसके साथ ही आपकी वाणी इस दौरान बेहद आकर्षित बनेगी। आप अपनी वाणी के द्वारा लोगों पर अपना प्रभाव छोड़ पाएंगे। शुक्र के इस गोचर से देखा जाए तो मीन राशि के जातकों की वाणी बेहद प्रभावशाली बनने वाली है। साथ ही आपके आकर्षण करने की क्षमता भी यहाँ पर बढ़ जाएगी, क्योंकि शुक्र जो होते हैं आकर्षण के कारक ग्रह होते हैं और शुक्र के गोचर से आपके जीवन में आपका जो आकर्षण है बढ़ने वाला है, जिससे आप लोगों का ध्यान बहुत ही आसानी से केंद्रित कर पाएंगे। इस दौरान आप अपनी कला के बल पर, अपने कौशल के बल पर बेहतरीन सफलता अर्जित करेंगे। शुक्र आपके द्वितीय भाव यानी कि धन भाव में रहेंगे, जिसकी वजह से आपके भाग्य का बेहतरीन आपको साथ मिलेगा और किस्मत आपका पूर्ण रूप से साथ देगी और दशा और दिशा आपके जीवन के पूर्ण रूप से बदल जाएगी। यहाँ पर शुक्र के गोचर करने से मीन राशि के जो जातक हैं इनके आत्मविश्वास में भी लगातार वृद्धि होती रहेगी। देखिए, लग्न में शनि विराजमान रहेंगे, द्वितीय भाव में शुक्र विराजमान रहेंगे, धन भाव में शुक्र, लग्न में शनि। वहीं आपके तृतीय भाव यानी वृषभ राशि की बात करूं तो यहाँ पर सूर्यदेव विराजमान रहेंगे बुध के साथ, जो कि बुधादित्य राजयोग का निर्माण किए रहेंगे, जो कि व्यवसाय के मामलों में देखा जाए तो आपको बेहतरीन सफलता दिलाएगी। व्यापार में आपको शानदार रूप से धन लाभ कराएगी। फोर्थ हाउस की बात करूं तो फोर्थ हाउस में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, जो कि देखा जाए तो आपके सुख का भाव है। सुख भाव में गुरु बृहस्पति विराजमान है, जो कि आपके प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों में आपको शानदार सफलता अर्जित कराएंगे। यानी कि ग्रहों की जो स्थिति है इस दौरान काफी उत्तम रहने वाली है और शुक्र का यह राशि परिवर्तन अपने आप में बेहद अद्भुत रहने वाला है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर पूरे बलशाली अवस्था में अपना राशि परिवर्तन करते हुए आपके द्वितीय भाव धन भाव में आएंगे और मीन राशि के जो जातक है इनके धन में वृद्धि करेंगे। यानी कि मिट्टी भी अब सोना बनेगी और अब आपके जीवन में सब कुछ वापस मिलेगा, क्योंकि बरसे का धन और सोने से भरेंगी तिजोरियां, छप्पर फाड़ होगी धन वर्षा। मीन राशि के जो भी जातक है शुक्र का यह गोचर आपके जीवन में किसी भी रूप से देखा जाए तो नेगेटिव प्रभाव नहीं दे रहा है। शुक्र का मेष राशि में आना, आपके द्वितीय भाव में आना, आपके धन भाव से लेकर आपके पारिवारिक जीवन में सुखों को वृद्धि करने का कार्य कर रहा है। ऐसे में यदि हो सके तो शुक्र से रिलेटेड उपाय जरूर करें, जिससे कि आपको शुक्र के द्वारा इन शुभ फलों की प्राप्ति तीव्र गति से हो सके। शुक्र को कुंडली में बलवान करने के लिए रोजाना के बेसिस पर आप इत्र का प्रयोग कीजिए। इत्र जो होता है तेल और खुशबू का संगम होता है। रोजाना इत्र का प्रयोग करने से कुंडली में शुक्र ग्रह जो है बलवान होता है, जिसकी वजह से हमें शुक्र के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही देखा जाए तो आप रोजाना नहाने के पानी में 1 चम्मच यदि दही, सिर्फ 1 चम्मच दही रोजाना पानी में डालकर स्नान करते हैं तो इससे भी आपकी कुंडली में शुक्र बलवान होगा और आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी, धन का आगमन भी लगातार बनी रहेगा। तो शुक्र से रिलेटेड ये उपाय यदि आप करते हैं तो कुंडली में शुक्र जो है आपके बहुत ही जल्दी पॉजिटिव परिणाम देने लग जाएगा और शुक्र के द्वारा इन शुभ फलों की प्राप्ति भी आपको तीव्र गति से होगी। तो उम्मीद करती हूँ कि जो भी मीन राशि के जातक हैं धन भाव में शुक्र का यह गोचर आपके जीवन में धन का आगमन बढ़ाएगा और साथ में आपके जीवन में आर्थिक दृष्टिकोण से आपको और ज्यादा मजबूत बनाएगा। आज की चर्चा को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।